अंधविश्वास परमात्मा के आध्यात्म के मार्ग में बाधक हो, यह तो बाद की बात है। अंधविश्वास पहले आपके सुख को छीन लेता है, अंधविश्वास आपके घरों में झगड़ा पैदा कर देता है, अंधविश्वास आपको समाज के और देश के बारे में सोचने लायक नहीं छोड़ता। ये दुनिया में धर्म के नाम पर लड़ाइयां हो रही हैं, ये धर्म के नाम पर नहीं है, ये अंधविश्वास के नाम पर है, धर्म को गलत तरीके से समझने की वजह से या गलत चीजों को धर्म मान लेने की वजह से। एक व्यक्ति जो कि घोर अंधविश्वास में फंसा हुआ है, उसने बुद्धि को बेचकर खा लिया है, और ऐसा व्यक्ति क्या न्याय के बारे में सोच पाएगा? परिवार में न्याय के बारे में सोच पाएगा? नहीं सोच पाएगा। ऐसे में परिवार में झगड़े होना शुरू हो जाएंगे। आध्यात्म तो बाद की बात है। और भी अनेक प्रकार के रोग होंगे, अलग अलग तरह के लोग आएंगे। एक तांत्रिक आएगा, तांत्रिक बताएगा कि ये जो कुतिया होती है, ये तो कुत्ते वैसे भी भैरव का प्रतीक हैं, भैरव का साथ इनके साथ रहता है। यदि आप तंत्र साधना करना चाहते हो तो कुतिया महारानी के मंदिर से बढ़िया तो स्थान नहीं हो सकता। इसके आसपास बैठकर भी आप अपनी अनेक शक्तियों को जागृत कर सकते हो। इस प्रकार के लोग आएंगे। कोई विज्ञान से इसको जोड़ेगा, कोई तंत्र से इसको जोड़ेगा, कोई कहानी बताएगा, कोई इतिहास बताएगा। और ये जो अभी आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, यहां पर इसके सन को भी मिटाने का प्रयास किया गया है। दिमाग में फितूर लोगों के चल रहा है, इसको प्राचीन दिखाया जाए, लंबा समय बीत जाएगा तो ये द्वापर के साथ, त्रेता के साथ, सतयुग के साथ घटना जुड़ सकती है। मैं इस पर्टिकुलर घटना के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं इस पर्टिकुलर मंदिर के बारे में बात नहीं कर रहा। इस तरह की चीजें होती हैं। और यदि कोई दूसरे धर्म के मानने वाले लोग इन चीजों को देखेंगे, दूसरी मान्यता वाले लोग इनको देखेंगे, वो आपका मजाक उड़ाएंगे और इस बात को भूल जाएंगे कि उनके धर्म में भी इस तरह की कुछ चीजें हैं। बिल्कुल नहीं दिखाई देंगी उनको। दुनिया में हर धर्म इस प्रकार के पाखंडों से भरा हुआ है। जिक्र करूं तो आप सभी नंगे हो जाओगे जो धार्मिक लोग हैं। अलग अलग धर्म में इसी तरह की बातें हर स्थान पर होती हैं। अपने धर्म का पाखंड तो महाज्ञान और दूसरे धर्म का पाखंड महापाखंड, इस तरह की विचारधारा बन रही है। तर्क देखिएगा आप लोगों के किस प्रकार के हैं कि भाई आप इस पीर बाबा पर जाकर रात दिन यहां पर पूजा करते हो अपने तरीके से, यहां पर आप क्यों आते हो? बैठ करके परमात्मा में आप ध्यान लगाओ। यहां पर मजार पर मत्था क्यों फोड़ रहे हो? आप बैठ करके परमात्मा में ध्यान लगाओ भाई। बोले कि यदि यहां पर नहीं गए, यहां पर अवमानना हो गई तो बड़ा अहित हो जाएगा। किस प्रकार से अहित होता है? एक व्यक्ति कहीं से पीर बाबा के पास से गुजरा, उसने न नमस्कार की बल्कि अवमानना कर दी। वो आदमी सुख से जी रहा है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल हो गए। 20 साल बाद उसका एक्सीडेंट में हाथ कट जाता है। बोले कि देखो उस पीर बाबा की करामात देखो, उस आदमी ने 20 साल पहले वहां पर अवमानना की थी और उसके ये हाल हो गए, हाथ कट गया है। उन 20 सालों के बीच में हजारों लाखों लोग ऐसे होंगे, कितने सारे लोग होंगे जिनके एक्सीडेंट हुए होंगे और जिन्होंने उस पीर बाबा की अवमानना भी नहीं की होगी। उसका कोई जिक्र नहीं। एक व्यक्ति वहां पर पूजा करके आया, पीर बाबा के मजार पर पूजा करके आया और आकर के घर पर आया ही था कि हार्ट अटैक होकर के उसकी मौत हो गई। उसका कोई जिक्र नहीं। उसका बच्चा मर गया, कोई जिक्र नहीं। कहेंगे ज्ञान आ जाएगा, दार्शनिक बन जाएंगे आप कि जीवन मौत तो बस लगी हुई है, इस तरह से होता रहता है। परमात्मा ने अपनी फसल थी काट ली, इसमें क्या किया जा सकता है? 20 साल बाद हो रहा है तो वो पीर बाबा ने कर दिया है। क्या आप इस अंधविश्वास के इन अंधे तर्कों को लिए फिर रहे हो भाई? इनके भक्तों से पूछें कि देखो भाई बहुत सारे मतपंथ हैं जो इनको नहीं मानते। ये आर्य समाजी बंधु जो हैं ये तो इनको गाली देते हैं, इनकी अवमानना हर वक्त करते हैं, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ता। तो आप लोग कहेंगे कि ये लोग तो इन्हें मानते ही नहीं। जो मानता ही नहीं उनका थोड़ा ही कुछ बिगड़ेगा, जो मानता है उसका बिगड़ेगा। तो भाई यदि आपको पता है कि मानने से बिगड़ता है तो मानते क्यों हो आप? ना मानने से कुछ नहीं बिगड़ता, आप ही कह रहे हो। जबकि होना तो यह चाहिए कि जो नहीं मान रहा उसको करामात दिखाएं, उसको मजा चखाएं, ताकि दूसरे लोग भी माने, ताकि दूसरे लोग भी अवमानना ना करें, ताकि दूसरे लोग भी सही रास्ते पर आए। लेकिन जो नहीं मान रहा वो तो खुश है, और जो मान रहा है, तर्क देते हैं कि आप किसी स्थान से गुजर रहे हैं, कोई आदमी सामने बैठा हुआ है, आप उसको रोज नमस्ते कर रहे हैं, आज नहीं किया तो उसको खटकेगा। और कोई व्यक्ति रोज निकल रहा है, नमस्ते नहीं कर रहा, वो नहीं खटकेगा। तर्क देखिएगा, आपने नमस्ते करना शुरू ही क्यों किया उस दुष्ट व्यक्ति से जो कि मात्र इस बात के लिए कि नमस्ते नहीं कर रहा आपको मजा चखाने के लिए खड़ा हो जाता है?
फिर भी आपके पास कुतर्क हैं, और इन कुतर्कों के माया जाल में फंसा हुआ व्यक्ति, अंधविश्वास में फंसा हुआ व्यक्ति कभी भी दुनिया में बेहतर आदमी नहीं हो सकता, परिवार में बेहतर नहीं हो सकता। घर में बहू के साथ अत्याचार हो रहा है, उसे दिखाई देगा क्या? घर का मुखिया अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, उसे दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। घर में बेटे पर अत्याचार हो रहा है, दिखाई देगा क्या? भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, उसको पता चलेगा क्या यदि वो बाप है कि भाई कौन सही है कौन गलत है? क्यों? क्योंकि तर्क तो है नहीं, बुद्धि तो है नहीं। कुतर्क की बात करेगा कोई व्यक्ति, उसको समझाने का प्रयास करेगा तो उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। जब तक हम इन कुतर्कों और अंधविश्वासों के मायाजाल से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम आध्यात्म के मार्ग पर नहीं चल सकते। आध्यात्म का वह मार्ग है जो हमारे जीवन में सुख देता है, शांति देता है, समृद्धि देता है, सदाचार देता है और सद्ज्ञान देता है। ये 5 चीजें तो तुरंत हमें भक्ति के मार्ग पर चलते ही प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आप भक्ति के मार्ग पर चलकर देखें तो आपको तो केवल आडंबर और पाखंड पसंद है। अगर कोई सही बात करेगा तो वह आदमी आपको विद्रोही नजर आएगा, और अगर कोई पाखंड की बात करेगा तो वह आपको गुरु और फिर महागुरु नजर आएगा। यह बड़ी दिक्कत की बात है। अंधविश्वास में फंसोगे तो दुखों में, कष्टों में और क्लेश में फंसे ही रहोगे। हरि ओम, हरे कृष्ण।